अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है मॉर्निंग से। रेहान जा रहे हैं स्कूल। इनको स्कूल छोड़ने के बाद जनाब मुझे जाना है बहुत ही ज़रूरी काम से। फ़रहान की वैक्सीनेशन जो है ना वो होनी थी, इसलिए मैं इनको लेके गई थी। वैसे यहाँ पे बच्चों को 3.5 साल में जब वो होते हैं ना तो फिर उनको बूस्टर लगता है, लेकिन फ़रहान को जो है वो लेट हो गया था, ये कोरोना की वजह से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो अभी जो है वो उनके लिए मिली थी, तो मैंने फ़ौरन से ले ली थी। यहाँ पे मैं अपने लिए सूट निकाल रही थी अलमारी से। मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ थोड़े गर्म कपड़े, साथ में जो है गर्म कार्डिगन जो है वो मैं निकाल रही थी। ये वाली कार्डिगन जो है ये प्यारी बहुत है, लेकिन अभी आजकल जो सर्दी है उसमें मैं इसको बिल्कुल नहीं पहन सकती। इसको मैंने फ़िलहाल सोचा है कि वापस ही लगा देती हूँ। और साथ में मैंने जो है शॉल एक गरम थी वो निकाली थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली बहुत ही प्यारी सी थी। अच्छा, इसके बारे में अभी बता देती हूँ ये कहाँ से ली थी। ये मैंने रेंज से ली थी। रेंज में जब मैं गई ना तो एक साइड पे थोड़ा सा गर्म कपड़ों का एरिया था, मुझे ये नज़र आई थी, बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत अच्छी है। और इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत प्यारा है। तो ये ब्लैक में है लेकिन ये लाइनिंग हुई हुई है साथ में, बहुत प्यारी लगती है ये। अच्छा, उसके बाद जनाब आपसे मुझे ना बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, और वो ज़रूरी बात मैं आपके साथ करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, फ़रहान ना बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि फ़रहान जो है वो इनको पता लग गया था कि टीका क्या है। जब रेहान को एक दफ़ा टीका लगा था ना तो हमने घर आके हम बातें करी थी कि रेहान को टीका लगाए, टीका लगाए। तो इनको तब से पता है कि ये इंजेक्शन चीज़ क्या होती है, और ये इतना ज़्यादा डरते हैं दोनों भाई इंजेक्शन से। और फ़रहान को मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर लाया था यहाँ पे, जहाँ पे वेटिंग रूम में हम बैठे हुए थे। तो फ़रहान मेरे पास आके नहीं बैठ रहे थे कि जैसे ही मामा लेने आएंगी तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। खैर, जब इंजेक्शन का टाइम आया है ना तो जितना मैं सोच रही थी कि फ़रहान शोर मचाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह बड़े भी हो गए हुए हैं ना, तो लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया और बड़े सब्र से लगवा लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरी बेबी को बुखार नहीं चढ़े, क्योंकि जब भी इनको इंजेक्शन लगता है ना तो बुखार चढ़ जाता है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि इनको इंजेक्शन लगा है लेकिन इनको बुखार ना चढ़े। अभी जनाब ये बहुत ही प्यारी सी घड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत प्यारी घड़ी है और मेरे लिए बहुत अनमोल है। इसको मैं बहुत ज़्यादा अब संभाल संभाल के रखती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ये लाई थी जब वो उम्रा पे गई थी ना, तो वहाँ से वो मेरे लिए लेके आई थी। साथ में एक दुपट्टा भी था और ये भी था, और मैं इसको बहुत ज़्यादा संभाल संभाल के यूज़ करती हूँ। और पहले तो फिर भी कर लेती थी शायद थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत अनमोल होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ होता है। तो ऐसी चीज़ों की ना कदर करनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको संभाल संभाल के रख रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ। अभी मुझे एक बात करनी है कि लास्ट ना वीडियो के ऊपर मुझे एक कमेंट आया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और मुझे अच्छे तरीके से पता भी है कि वो किसने किया है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी पे, मेरे दिमाग पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दुख ज़रूर होता है कि कोई भी इंसान कुछ भी कह जाता है किसी टाइम, वो नहीं सोचता कि अगले इंसान पे क्या गुजरेगा, उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, या शायद इसीलिए करते हैं कि दूसरे को बुरा लगेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो इस दुनिया में पैदा ही सिर्फ इसलिए हुए हैं कि वो दूसरों के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, वो दूसरों के ऊपर बात करें। मुझे अपने ऊपर तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर आपने जो कमेंट किया है उसके लिए अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा हिदायत दे। जलने से ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करें और आगे बढ़ें। दूसरों से जलने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं एक बात लिखूं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान है। वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज तक कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत करने का नहीं सोचा। और मेरा ये ईमान है कि मेरे हस्बैंड के साथ भी कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। जिस किसी ने भी वो कमेंट किया, आपके लिए शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जनाब। और आप ना सोच समझ के कमेंट किया करें, और अगर आपको फिर भी अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप जो है किसी अच्छी चीज़ की तरफ लगा लें उसको, ताकि वो काम आए, ताकि आप जब मर जाए ना अल्लाह के पास जाएं तो उनको मुंह दिखाने के आप काबिल हों कि अल्लाह जी मैंने इस ज़ुबान को जो है ना वो किसी अच्छी जगह पे यूज़ किया था, ना कि आप वहाँ पे जवाब देते रहेंगे कि हमारी ये प्यारी सी ज़ुबान किन किन कामों के लिए पाकिस्तान या यूके या कहीं पे भी यूज़ होती रही है।
तो आप उससे बेहतर है कि आप अल्लाह पाक के आगे सुरखरू हों, इसको किसी अच्छी जगह पे यूज़ करें, अपने दिमाग को किसी अच्छी जगह पे यूज़ करें। ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कि जितना मर्ज़ी चाहो ना, उनके लिए अल्लाह ने ही हिदायत नहीं लिखी हुई होती। हिदायत हर एक के लिए नहीं होती है। हमेशा मैं ये दुआ करती होती हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत दे। जब भी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं ये दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। लेकिन यहाँ पे आज मैं इस बात को बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। क्यों? क्योंकि हिदायत भी सिर्फ़ कुछ लोगों के नसीब में होती है, हर एक के नसीब में हिदायत भी नहीं होती है। अल्लाह पाक ना अपने नेक बंदों को हिदायत देता है। अल्लाह पाक को प्यारे बंदे होते हैं जिनको हिदायत नसीब होती है, कुछ लोगों को हिदायत नसीब नहीं होती। आई नो कि मैं बहुत सख्त वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये सख्त लफ्ज़ जो हैं वो ये डिज़र्व करते हैं। ख़ैर जनाब, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी ये सारी बातें करने से मेरे व्लॉग के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, मेरी ज़िंदगी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दें और अपने किसी ज़िंदगी की तरफ, किसी अच्छे काम की तरफ तवज्जो दें ताकि जो आपके काम आए। बस मुझे इतनी बात करनी थी। उसके बाद ये लाइट्स ऑन कर रही हूँ, दिल में थोड़ी-सी रोशनियाँ पैदा करें और घरों में भी थोड़ी-सी रोशनियाँ पैदा करें और दिलों में थोड़ी-सी जगह बनाएँ। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे जिनके नसीब में है। तो बस यही कहना है मुझे इस टॉपिक पे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना। और नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में लिखने से पहले आप सोचिएगा, वरना मैं स्ट्रेट वे आपको ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है? क्योंकि आप ज़ाहिर है मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये व्लॉग आप नहीं देखेंगे तो आप सीखेंगे कहाँ से, है ना? तो आपको जो सीखना है मेरे से अगर, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कमेंट मत करिएगा। ये मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ उनके लिए जिन्होंने लास्ट टाइम ये कमेंट किया था और उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वो कौन है और ये किन के लिए है। अभी जनाब ये मैं थोड़ा-सा मीठा खाती हूँ और ज़ुबान को करते हैं थोड़ा-सा मीठा, और ये नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना करते हैं बंद। और मज़े की एक बात आपके साथ करती हूँ शेयर। यहाँ पे मैंने ना ये दाल गीली की हुई है और ये देगची मेरे से जल गई थी बेचारी। इसको मैंने इतना ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश की है, इतनी ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश किया, और ये जो है ना देगची बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत अनमोल होती हैं, और जब वो मैली हो जाती हैं तो फिर उनको आप जितना मर्ज़ी साफ़ करने की कोशिश करते हैं वो नहीं होती हैं फिर। इसी तरह आप जो है वो अपना किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है, तो उसको गंदा मैला ना होने दें, ख़राब ना होने दें, जो कि अच्छा और साफ़ सुथरा रिश्ता है। फिर जब आप उसको गंदा और मैला कर देते हैं, फिर बाद में जितना मर्ज़ी ट्राई करें वो साफ़ नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता। तो इसलिए पहले ही कोशिश करें कि वो मैला ना हो। अच्छा, फरहान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इंजेक्शन का, और यहाँ पे खड़ा है तो मुझे कह रहा था मामा जब मैं स्टैंड अप हो रहा हूँ ना तो मुझे जो है वो हर्ट होता है। तो मैंने कहा आपको पता है आप इंजेक्शन लगाए ना, अब आप बड़े हो रहे हो। तो वो रेहान के साथ खड़े हो के मुझे दिखा रहे थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, इस ड्रेस और कोट के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने डेबनम से लिया था जनाब, जब सेल लगी थी। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।